हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद एक जो भी एसएससी का जो रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, जैसे कि एसएससी रिफॉर्म्स एंड 2024 रिजल्ट का जो चल रहा है, कोर्ट केस का चल रहा है, तो उस टॉपिक पे ये पूरा वीडियो होगा। जो जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो तो मुझे जानते ही होंगे, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे उनको मैं बता दूं, मैं एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हूँ, जो कि एसएससी के सारे एग्जाम 2025 में देने वाली हूँ। एंड साथ ही और अदर एग्जाम जो आता है एसएससी से सिलेबस जिसका मिलता जुलता होगा मैं उसे भी दूंगी। मैंने एनटीपीसी का फॉर्म फिल किया है तो उसका भी एग्जामिनेशन दूंगी। उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं मॉक लगाती हूँ, अपने स्टडी ब्लॉग्स बनाती हूँ और कुछ कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड वीडियोज जो है मैं इसमें डालती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। कि आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक पे मैं ये पूरा वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा एसएससी सीजीएल 2024 रिजल्ट कोर्ट केस के बारे में। सेकंड टॉपिक होगा सीजीएल 2025 के लिए क्या सही होगा क्या नहीं है, मेरी उसमें क्या राय है और मैं क्या करने वाली हूँ उससे। ठीक है, लेट्स बिगिन। कि एसएससी सीजीएल 2024 के रिजल्ट के बारे में भी जो कोर्ट केस चल रहा है वो क्या है। जितना तक मुझे पता है 2023 एंड 2024 दोनों जो सीजीएल के रिजल्ट है दोनों पे कोर्ट केस चल रहा है। एंड दोनों का जो ज्वाइनिंग हुआ है वो अभी टेम्पररी, आई मीन उसमें एक जो आर्टिकल है वो ऐड कर दिया गया है, जिससे ये कहा गया है कि जो रिजल्ट जो होगा 2023 वाला भी एंड 2024 वो उस वर्डिक्ट पे डिपेंड करेगा। तो ये जो 2024 का है वो तो हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पे डिपेंड करने वाला है, ये सभी के ज्वाइनिंग लेटर्स में दिखा रहेगा। तो लोग कह रहे हैं कि अब सरकारी नौकरी भी जो है वो सेफ नहीं रही। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स कि जिनकी नौकरी हो गई है उनका नौकरी चला जाए। बट हाँ, जिन्हें अगर मे बी ज्यादा बोनस के मार्क्स मिले होंगे या फिर जो लोवेस्ट पोजीशन में होंगे उनका कुछ डाउट हो सकता है इधर उधर रिजल्ट में, अगर रिजल्ट रिवाइज हुआ तो। और बाकी लोग जो लोग भी अच्छे रैंक से अपना उनको जॉब मिली है, अच्छे मार्क्स उनके आए हैं, तो उनका तो कुछ ऐसा डर नहीं है। 2023 का भी ऐसा ही है कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। तो बहुत डरने की बात तो नहीं है, बट थोड़ा सा तो हो जाता है ना, हमारे डाउट तो मन में हो जाता है कि यार इतना मेहनत किया, सरकारी नौकरी निकाली। सरकारी नौकरी कितने लोग इसलिए करते हैं कि सिक्योरिटी होती है उसमें, और इतना मेहनत करने के बाद वो भी एसएससी की नौकरी, यहाँ कितनी मेहनत है। आप लोग कटअप देख रहे हो, इतनी इतनी कटअप जा रही है, इसमें जब अगर ऐसे कोर्ट केस ये सब के चक्कर में इंसान को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारे लोग भी ऐसे सोच रहे होंगे कि हाँ हम एसएससी की प्रिपरेशन करें या फिर बैंक की तरफ चले जाए या फिर और किसी जॉब की प्रिपरेशन करें। तो नहीं, मेरा तो है, मैं तो फिलहाल एसएससी पे ही रहूंगी और उसी की प्रिपरेशन करूंगी, बिकॉज मुश्किल तो है ये। और लेकिन जिसको जो पसंद होता है वो तो वही करना चाहेगा, चाहे कितना भी कंपटीशन हो जाए। तो इसलिए तो जो 2024 का जो रिजल्ट चल रहा है, मतलब जो कोर्ट केस चल रहा है, उससे मैक्स टू मैक्स मुझे क्या लगता है कि हाँ ये हो सकता है कि रिजल्ट रिवाइज हो सकते हैं। इसका भी बहुत कम ही चांस है, बिकॉज अब सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट आ चुकी है, सब कुछ ज्वाइनिंग भी अब तो डीबी हो चुका है लगभग। कुछ कुछ लोग के तो ज्वाइनिंग लेटर्स भी आना हो गए हैं। सो इसका कम चांस बनता है। बट हाँ, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो सही हो जाए, रिवाइज रिजल्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छा ही होगा। और जो भी स्टूडेंट्स मेहनती होंगे, मेहनत से उन्होंने एग्जाम दिया होगा, उनके साथ भी अच्छा ही होगा। सो अगर आप लोग में से कोई लोग सिलेक्टेड हैं और अगर उनको भी डर लग रहा है तो डरने की बात नहीं है, बिकॉज जो सिलेक्टेड नहीं है उन्हें इतना लग रहा है कि हाँ पॉजिटिव होकर चल रहे हैं कि मेरा भी कुछ हो जाएगा, तो आप लोग सिलेक्टेड है तो आपका क्या ही हो जाएगा। सो ठीक, आप लोग खुश रहें। बट अब बात करते हैं सीजन 2025 के बारे में, जो कि मैं भी जिसके एस्पिरेंट हूँ और बहुत ही लाखों लोग इसमें लगे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो ये बात तो कंफर्म है कि कंपटीशन तो हाई जाएगी 2025 में, and बहुत हाई जाने वाली है। मैं आपको एक एक करके उनका रीजंस बता दूं। सबसे पहला जो 2023 के एस्पिरेंट है जिन पे कोर्ट केस चल रहा है वो फिर से देंगे ही ऑफ कोर्स, 2024 भी उन्होंने दिया होगा, 2025 भी देंगे। 2024 में जो 1800 सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स है वो सारे आई थिंक पक्का देंगे, तो वो सारे भी देंगे इसमें 2025 में। तो कटअप इससे आ जाएगी। सेकंड जो पहले 2021 में 2022 में ये सब में सिलेक्टेड हैं, जिन्हें अपना लोकेशन चेंज करना होगा, उधर से इधर आना होगा, या फिर उन्हें अपना रैंक इंप्रूव करना होगा कुछ भी, या फिर अपना डिजायर पोस्ट चाहिए होगा, वो भी देंगे। तो 2025 में सीजन 2025 में तो एक तो सीट भी जो कमी आएगी, बिकॉज 18,000 पिछला आ चुका है तो इस बार पक्का कम आएगा। तो कंपटीशन बहुत हाई जाने वाली है, आई थिंक कटअप 160 आराम से जाने Oh वाला है my जनरल का। God. तो अब बात करते हैं वेंडर के बारे में। एसएससी वेंडर, एसएससी रिफॉर्म्स पूरा एकदम चल रहा है, सारे टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो ठीक है वो करें, बट इसमें कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, जैसा कि मुझे भी एक डर लग रहा है
टीसीएस ने रॉन्ग क्वेश्चन जितना भी बनाया टीसीएस, ये उसकी गलती है, बट कम से कम टीसीएस जब जब भी था ये 4-5 साल, इसमें ये पेपर लीक ये सब का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पर जो हम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए 2025 में, तो उसका तो मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखे हैं। एमपी में वो बहुत सारे एग्जाम करवा चुका है और लगभग सारे पेपर जो है वो लीक कराता है, तो ये तो उससे भी मुश्किल चीज हो गई। ऐसे कम से कम ईमानदारी से कुछ लोगों को तो ईमानदारी से जॉब मिली रही थी, कुछ लोग क्या इसमें 2025 में लगभग जिनको भी मिला बस बोनस मार्क्स की वजह से इधर उधर हुआ है, बाकी कुछ स्कैम तो नहीं हुआ ना। अभी ये 2025 में कहीं ये स्कैम वगैरह फिर से पेपर लीक, पढ़ने वाले लोग पता नहीं कहाँ ही रहेंगे, जिनके पास पैसा है उनको नौकरी मिलेगी, हमारे जैसे लोग ऐसे ही रह जाएंगे जो ईमानदारी से पढ़ के करना चाहते हैं कुछ। तो ये वेंडर चेंज का जो ये टीचर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको सही से करना चाहिए, या फिर उनको ये बात रखनी चाहिए कि पेपर लीक का आगे प्रॉब्लम नहीं हो। आप जो भी वेंडर लाएं वो ऑफ कोर्स ईमानदार लाएं, या फिर आप उसमें बहुत ही कड़ी से ध्यान दें ताकि कुछ भी डिफिकल्टीज ना हो। वरना 2025 में आप लोग देख ही रहे हैं हाई कट ऑफ का इतना सारा चांस है, अगर नहीं भी स्कैम होता है, पेपर लीक नहीं भी होती, फिर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर ये सब हो गया तो कंपटीशन पता नहीं कहाँ जाने वाला है। तो हमारे जैसे जो फ्रेशर हैं, जिनको भी ये फर्स्ट या अटेम्प्ट होगा या सेकंड अटेम्प्ट होगा, उनका तो क्या ही होने वाला है, भगवान जाने कैसे उनको नौकरियां मिलेंगी। सो मेरी टीचर्स लोग से तो यही रहेगी विनती कि आप करें, रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट करें हमारे लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप कुछ ऐसा ना करें जिससे हमारा ही कुछ लॉस हो। आप रिफॉर्म्स बता रहे हैं तो पूरा अच्छे से बताएं कि रिफॉर्म्स में मतलब आप ऐसा वेंडर लाएं अगर कि पेपर लीक का प्रॉब्लम ना हो, ये सब भी बात उनको रखना चाहिए, मेरा ये कहना है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि 22 अप्रैल को जो था वो एसएससी की नोटिफिकेशन आने वाली थी, बट अब देर होने वाली है उसमें, बिकॉज अभी कुछ वेंडर का ही नहीं पता। अभी इधर कोर्ट केस भी चल रहा है 2024 पे, और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो अभी उसका भी कुछ नहीं है, तो कुछ तो डिले होने वाला है। ऐसे एग्जाम जो है 2025 का वो होने वाला था जून और जुलाई में। 22 अप्रैल को तो नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, जैसा कि मुझे पता चला है कि डिले होगा इसमें। पर ठीक है, देखते हैं कितना डिले होगा, लेकिन मैं यही सब सारे एस्पिरेंट्स को बोलूंगी, साथ में अपने आप को भी कन्विंस कर रही हूँ इसी चीज के लिए कि अब जो इधर हो रहा है, हम लोग सब कुछ भगवान पे छोड़ते हैं, साथ में अपने प्रिपरेशन करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्रिपरेशन करना होगा। एक तो अभी वेंडर भी पता नहीं, तो कुछ पैटर्न में भी इधर उधर हो सकता है, बट सिलेबस तो सेम ही है, तो हम लोग पढ़ाई उसी चीज को कंटिन्यू करें आराम से। हम लोग मॉक लगाएं, अगर जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, वो सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, वो रिवीजन करें, और साथ ही में लगे रहें एंड होप फॉर द बेस्ट कि हमारे लिए जो अच्छा हो भगवान वही हो। और क्या, वेंडर चेंज हो तो अच्छा वेंडर आए, ईमानदार हो, और कुछ पेपर लीक वगैरह ना हो। और कट ऑफ तो हाई जाएगी, ये तो कंफर्म है, बिकॉज रीजंस मैंने बताया है कि कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उस वजह से होगा ये। सो देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अभी बहुत सारा माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है, मैंने इसमें आप लोग से अपना पूरा कंफ्यूजन कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है वो सब कुछ शेयर किया है। आप लोग को भी अगर ऐसा कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पूछ सकते हैं, बहुत लोग आ जाएंगे रिप्लाई देने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए। बाकी तो खुद का ये है कि प्रिपरेशन करते रहना है अच्छे से, कंटिन्यूटी के साथ, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ, और पॉजिटिव रहना है कि हाँ हमारा भी होगा, ऑफ कोर्स होगा। अभी भी कितने सारे एस्पिरेंट्स का हुआ ही है, कितना भी हाई कट अप गया है, तो हमारा भी आगे होगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते रहें, एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके प्रिपरेशन जर्नी के लिए। बाय बाय।